Hello students, welcome to my channel Train Your Brain. Once again, I am ready to train your brain. Are you ready? Okay, let's start. Our today's topic is spherical mirror. For class 7th. ये टॉपिक आपको लगभग क्लास 7th में पढ़ने को मिलता है लाइट चैप्टर में। तो स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं, आज हम बात करेंगे स्फेरिकल मिरर्स के बारे में। प्लेन मिरर के बारे में आप क्लास 6 में पढ़ चुके हैं और मैंने एक वीडियो भी अपलोड कर रखा है प्लेन मिरर का, तो अगर आपको प्लेन मिरर के बारे में जानना है तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं स्फेरिकल मिरर्स की। तो स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं? स्फेरिकल मिरर्स आर अ पार्ट ऑफ स्फीयर। स्फीयर तो आप लोग अच्छे से समझते हैं। तो किसी स्फीयर का कोई एक पार्ट, जैसे कि इतना टुकड़ा ले लिया हमने, और इसको जैसे कि प्लेन मिरर में मैंने आपको सिखाया है ना कि मिरर कैसे बनाते हैं, कैसे पॉलिश करते हैं, सेम वही प्रोसेस इसमें होती है। तो इसके किसी एक साइड पर पॉलिश कर कर स्फेरिकल मिरर बनाए जाते हैं। तो अगर हम किसी स्फीयर का पार्ट लेंगे तो वो दो तरह का हो सकता है। अगर तो इसमें दो साइड्स होती हैं किसी स्फीयर के पार्ट में, एक तो बल्गिंग साइड एंड एक डीप इनर साइड। अगर हम डीप इनर साइड पर पॉलिश करते हैं तो बल्गिंग साइड को क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टिंग साइड, और ये होती है पॉलिश्ड साइड, और इसकी रिफ्लेक्टेड साइड ये है, ये पॉलिश साइड। तो इस तरह के जो मिरर होते हैं जिनमें बल्गिंग साइड जो है वो रिफ्लेक्टिंग साइड का काम करती है, वो कहलाते हैं कॉन्वेक्स मिरर। और अगर हम बल्गिंग साइड पर पॉलिश करके लेंस बनाएंगे तो लेंस की ये जो डीप इनसाइड है वो होगी रिफ्लेक्टिंग साइड और ये रहेगी पॉलिश्ड साइड। तो इस तरह के जो मिरर्स हैं वो कहलाते हैं कॉनकेव मिरर। ये जो स्फीयर है ये ग्लास का एक पीस होता है। तो आपने देखा कि कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर, ये जो है पॉलिश किस साइड है इस बेस पर, ये कहलाते हैं कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव मिरर। अब हम एक एक करके दोनों के बारे में बात करेंगे। कॉन्वेक्स मिरर जो होते हैं उनसे हमें किस तरह की इमेज मिलती है? तो कॉन्वेक्स मिरर से हमें इमेज मिलती है वर्चुअल। सबसे पहली बात तो इससे वर्चुअल इमेज बनती है। वर्चुअल इमेज और रियल इमेज आप समझते ही हैं कि रियल इमेज जो है वो उसको स्क्रीन पर हम बना सकते हैं और वर्चुअल इमेज स्क्रीन पर हमें नहीं मिलती है। वर्चुअल इमेज बनती है डिमिनिश्ड बनती है। डिमिनिश्ड मीन्स स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का जो साइज है उससे थोड़ा छोटी बनेगी। वर्चुअल होती है, डिमिनिश्ड होती है एंड इरेक्ट होती है। इरेक्ट मीन्स अपराइट। कॉनकेव मिरर से जो इमेज बनती हैं वो किस तरह की होती हैं? तो कॉनकेव मिरर से इमेज जो बनती है उसके लिए पहले आप एक एग्जांपल समझिए कि आप एक स्पून लीजिए। स्पून से आप दोनों तरह के मिरर का एग्जांपल ले सकते हैं। कोई न्यू स्पून होगी आपकी जिसकी दोनों साइड ब्राइटर होंगी, तो आप उसमें अपना फेस देखते हैं तो आपको दिखाई देगा। आप करके भी देख सकते हैं इसको। तो अगर आप बल्गिंग साइड से स्पून की अपने आप को देखेंगे तो आपको इस तरह की इमेज मिलेगी। डिमिनिश्ड यानी कि आपका फेस छोटा सा दिखाई देगा, इरेक्ट यानी सीधा दिखाई देगा, और वर्चुअल इमेज होगी वो क्योंकि आपको स्क्रीन पर नहीं मिल रही है। इसी तरह से जब आप डीप साइड से किसी स्पून में अपने आप को देखेंगे तो पहले आप अपने फेस के थोड़ा पास रखेंगे स्पून को। इसमें कंडीशन होती है कि जब आप नियर द मिरर आपका ऑब्जेक्ट या फेस होगा, नियर द मिरर, तो आपकी जो इमेज बनेगी वो कैसी होगी? इलोंगेटेड होगी, इरेक्ट होगी एंड वर्चुअल होगी। आप स्पून में देखेंगे तो आपको इसी तरह से दिखाई देगी। और जैसे ही आप स्पून को अपने फेस से थोड़ा सा दूर ले जाएंगे, यानी कि लिटिल अवे फ्रॉम मिरर, यानी कोई ऑब्जेक्ट जब लिटिल अवे फ्रॉम मिरर होगा तो उसकी इमेज आप उसमें प्रैक्टिकल से देख सकते हैं। आपको इमेज कैसी दिखाई देगी? एक तो इमेज हो जाएगी डिमिनिश्ड, सेकेंडली ये इन्वर्टेड हो जाएगी। इरेक्ट की जगह इन्वर्टेड, यानी आपको अपना फेस जो है वो उल्टा दिखाई देगा और वर्चुअल इमेज ही होगी ये। एक बात और कि ये जो कॉनकेव मिरर होते हैं इनसे हम रियल इमेज भी
प्राप्त कर सकते हैं, रियल इमेज भी इनसे बन जाती है, लेकिन उसके लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, ऑब्जेक्ट को सेट करके रखना पड़ता है, तब हमें ये रियल इमेज बनाकर देते हैं। तो इसके बारे में हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, मीन्स 9th 10th में पढ़ेंगे। अब हम यूजेस की बात कर लेते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर जो है वो कहाँ यूज होते हैं। तो कॉन्वेक्स मिरर जो है रियर व्यू मिरर की तरह यूज होते हैं आपके व्हीकल्स में, जो कि राइट साइड प्लेस्ड होते हैं। तो कॉन्वेक्स मिरर की खासियत होती है कि ये जो दूर तक के ऑब्जेक्ट्स की आपको कैसी डिमिनिश्ड इमेज बनाकर देते हैं, इसीलिए इनको रियर व्यू मिरर की तरह यूज किया जाता है, क्योंकि आपके पीछे आने वाला ट्रैफिक आप आसानी से देख सकें। तो कॉन्वेक्स मिरर जो है रियर व्यू मिरर की तरह यूज होते हैं इन व्हीकल्स। और सेकेंडली ये जो है वो लैंप पोस्ट में रिफ्लेक्टर की तरह यूज होते हैं। लैंप पोस्ट या फिर वो जो स्ट्रीट लाइट्स होती हैं उसमें आपने देखा होगा कि जो लाइट होती है वो डायरेक्शंस में स्कैटर होती है। तो ये कॉन्वेक्स मिरर जो है लाइट को के रिफ्लेक्शन को ऑल डायरेक्शन में स्कैटर करते हैं, इसीलिए कॉन्वेक्स मिरर जो है लैंप पोस्ट में ऊपर वाली सरफेस पर जो सिल्वरी सी होती है ना, वहां पर कॉन्वेक्स मिरर ही लगाए जाते हैं। तो ये लैंप पोस्ट और स्ट्रीट लाइट में यूज होती हैं। अब हम यूजेस की बात करेंगे कॉनकेव मिरर की। कॉनकेव मिरर कहाँ यूज होते हैं? तो सबसे पहले तो ये जो है वो डेंटिस्ट यूज करते हैं इनको। डेंटिस्ट के स्पैचुला पे लगे होते हैं, जैसे कि वो आपके माउथ में इंसर्ट करके अपनी स्पैचुला आपके इन्फेक्टेड टीथ को आसानी से देख सकते हैं। तो ये डेंटिस्ट यूज करते हैं, डेंटिस्ट की स्पैचुला पे लगे होते हैं। सेकेंडली ये माइक्रोस्कोप में यूज होते हैं कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर की एक खास बात होती है कि ये जो है वो लाइट को डाइवर्ज करते हैं, यानी फोकस बना देते हैं लाइट का। तो ये जो है माइक्रोस्कोप में यूज होते हैं कॉनकेव मिरर, जैसे कि लाइट फोकस होकर आपके ऑब्जेक्ट पर पड़ती है, जैसे कि ऑब्जेक्ट आपको विजिबल होते हैं। तो ये रिफ्लेक्टर की तरह ही वहां पर यूज होते हैं माइक्रोस्कोप्स में। माइक्रोस्कोप्स में यूज होते हैं। और सेकेंडली ये जो आपकी टेबल लैंप होती है या फिर जो रिफ्लेक्टर लाइट्स यूज होती हैं, स्काई लाइट्स, जैसे कि एग्जीबिशन वगैरह में स्काई लाइट्स जो यूज होती है, उनमें भी ये जो है कॉनकेव मिरर लगे होते हैं। उनमें कॉनकेव मिरर क्या करते हैं, वो भी लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, लेकिन ये जो कॉन्वेक्स मिरर है ये लाइट को कैसे ऑल डायरेक्शन में स्कैटर करके रिफ्लेक्ट करते हैं, और कॉनकेव मिरर जो है वो एक बीम की तरह रिफ्लेक्ट करते हैं। इसीलिए टेबल लैंप में जो है कॉनकेव मिरर यूज किए जाते हैं एज अ रिफ्लेक्टर। रिफ्लेक्टर की तरह यूज कहाँ होते हैं? ये टॉर्च में, टेबल लैंप एंड स्काई लाइट्स, इस तरह के ऑब्जेक्ट्स में ये यूज किए जाते हैं। तो स्फेरिकल मिरर के बारे में ये जो जानकारी मैंने आपको दी ये क्लास 7th के लिए, लेकिन स्फेरिकल मिरर्स में और भी बातें होती है जाने के लिए, जो कि आप लोग पढ़ेंगे क्लास 10th में। तो क्लास 7 के लिए इतना ही। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर हिट कीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे कि वो भी इसका लाभ उठा सके। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में लेकर एक नया टॉपिक। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। नमस्ते।